अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर ज़ायरीन की आमद में हो रहा है इजाफा। हर साल रबीउल अव्वल के महीने में रमज़ान मुबारक की तरह ज़ायरीन की तादाद करती है मदीने का सफ़र। आज जुमा के मौके पर दोनों मुक़द्दस मकामात पर देखी गई कसीर तादाद। जारिया तूफानी बारिश के दौरान मदीना मुनव्वरा के पहाड़ी इलाकों में मौजूदा छोटे मकानात और इबादत गाहों की छतें उड़ने लगी। तूफानी हवा से कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का सामना। 2025 हज के मौके पर कौन से हजरात को हज की दी जाएगी इजाजत, एडवाइजरी कर दी गई जारी। कैंसर, जिगर, फेफड़ों की खराबी या काली खांसी, टीबी या दम्मा जैसे मुख्तलिफ मुज़र असरात वाले मरीजों को हज के सफर की नहीं होगी इजाजत। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का बयान। 10 दिन की लगातार खतरनाक जंग के बाद इसराइली फोर्स अपने मकाम हो गई वापस रवाना। 10 दिन की जंग की वजह से फलस्तीनी मगरबी किनारा जनीन शहर में मकामी अवाम हो गई अपने घर वापस। बाद अज़ां अपने मकानात और सड़कों की मरम्मत में देखे गए मसरूफ। जालिम इसराइल की सरजमीन पर सफ़े मातम बिछे रहने का सिलसिला है जारी। हमास हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के साथ होने वाली झड़पों में जालिम इसराइली फोर्स को मुजाहिदीन ने कर दिया जहन्नम वासिल। अपने मुर्दों को देखकर रोने लगे ज़ारो कतार। नशावर मंशियात से दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को बर्बाद करने वाले मुल्क अमेरिका में ही अब नशीले अशिया का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी अवाम का बद से बदतर हाल। चले थे दूसरों के घोंसले जलाने आग से, उसी चिंगारी से जल उठा तेरा ही खैमा। यागी तूफान ने हिला कर रख दिया चाइना को। यागी तूफान की आमद के बाद चीन में हर जगह तबाही के मनाजर। कई मकानात हो गए तूफान की नजर। मजबूत और ऊंचे दरख्त उखड़ गए जड़ से। कई मकामात पर हलकर रह गई ऊंची इमारतें। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। चीन में आने वाले तूफान यागी की वजह से समंदर भी उबल पड़े। मकामी अफराद समंदरी मौजों का नजारा करने के दौरान समंदर की मौजों का हो गए शिकार। दर्जनों अफराद तूफानी यागी की जद में फंस कर हैं परेशान। नजर आने वाली वीडियो का मंजर नहीं है कोई आम मुल्क और रियासत का। दुनिया के अहम मुल्क इटाली का है ये मंजर, जहां बारिशों के बाद पानी का इखराज हो रहा है मेनहोल से बाहर। मेनहोल से पानी उबल कर जमा हो रहा है सड़कों पर, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की का नजर आ गया हाल। म्यांमार में फिर एक बार मुसलमानों के साथ नस्ल कशी व कत्ल गारतगिरी का सिलसिला है जारी। म्यांमार के हुक्मरानों और बदमस्तों की ताकतवर आर्मी की जानिब से बेगुनाह मुसलमानों को उतारा जा रहा है मौत के घाट। हजारों अफराद बांग्लादेश में पनाह लेने पर है मजबूर। हिंदुस्तान की हर रियासत में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का दौर है सरगर्म। अब हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद मुसलमानों के कदीम इबादतगाह मस्जिद को शहीद कर देने की मांग करते हुए फिरके पसंद हिंदुत्व की जानिब से फैलाया गया जहर कर गया काम। हजारों जहरीले लोग मस्जिद के बाहर ठहर कर किया मस्जिद को गिराने के लिए एहतजाज। अब स्कूल में गोश्त की बिरयानी लाने पर स्कूल से जहरीले प्रिंसिपल ने तीसरी जमात के मासूम मुसलमान तालिब इल्म को निकाल दिया स्कूल से। जहरीले नफरत पसंद प्रिंसिपल ने कहा कि अगर बच्चा नॉन वेज खाने लाएगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, और हिंदुओं को मारने वाले मुसलमानों की औलादों को भी पढ़ाने से किया इनकार। भारत के होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात का यह खूबसूरत मंजर। जारिया मौसम तूफानी बारिश के बाद गुजरात जैसा हरा भरा शहर अब हकीकत में हो गया भरा भरा शहर। मोदी जी अपनी ही रियासत का नहीं सुधार सके हाल। कर्नाटका में गुज़िश्ता 2022 में हिजाब के मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल ने मुस्लिम तालिबात के अंदर दाखिले के लिए बंद कर दी थी उनके मुंह पर गेट। इस नफरत पसंद टीचर को टीचर्स डे के दिन अवार्ड के लिए किया था मुंतखब, मगर हर जगह से बरहमी के इजहार के बाद इस नफरत पसंद टीचर का रोक दिया गया अवार्ड। मजहब इस्लाम को छोड़कर अपने अफराद खानदान की इज्जत को पामाल करते हुए गैर मुस्लिम लड़के से इश्क की आड़ में शादी का ख्वाब देखने वाली बेगैरत मुस्लिम लड़की परवीन का हुआ बुरा हशर। लड़की की शादी के इसरार पर गैर मुस्लिम लड़के ने दे दिया मुस्लिम लड़की को जहर। परवीन हो गई हलाक। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आए दिन मुसलमानों के बुर्के को बदनाम करने की नापाक मजमूम वाकयात से मुसलमानों के जज्बात हो रहे हैं मजरूह। एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर मुशरिकाना मकाम पर पूजा करते हुए माथा टेकने का मंजर हुआ वायरल। मुसलमानों का नहीं है इतना कमजोर बेगैरत ईमान। मुसलमानों की इज्जतदार लिबास को बदनुमा करने की साजिशें हैं जारी। महकमे मौसमियात के कौल के मुताबिक जुमा के दिन 5 बजे शाम हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हुई धुआंधार बारिश। इसी दौरान हैदराबाद के मशहूर तरक्की याफ्ता इलाके शहर गच्चीबौली शेखपेट में भी बारिश के पानी की वजह से सड़कें झील में हो गई तब्दील। यहाँ पर हैड्रा के बुलडोजर की कार्रवाई की है जरूरत। संगारेड्डी में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने दिखाई अपनी इंसानियत। मसरूफ तरीन सड़क कामारेड्डी कस्बे के अशोक नगर कॉलोनी से कलेक्टर ऑफिस जाने वाली सड़क पर बड़े गड्ढे को देखते हुए मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो में ईंटें और मिट्टी लाकर बंद किया गड्ढा ताकि आवाम को रास्ता चलने में हो आसानी।
تلنگانہ آصف آباد جنور میں پیش آئے فرقے وارانہ فسادات کے حالات پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ارکان اسمبلی اکبر اویسی، احمد برالا، ماجد حسین، جعفر حسین، محمد مبین، میر ذوالفقار علی نے تلنگانہ ڈی جی پی سے کی ملاقات اور آصف آباد کے فرقے وارانہ فساد کے خاتمے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یادداشت کی پیش۔ حیدرآباد یوسف گڑھ کے ہوٹل کرشنا اڈپی میں گاہکوں کی جان کے ساتھ کیا جا رہا تھا کھلواڑ۔ ہوٹل کے تمام برتن دھوئے جا رہے تھے گندے نالی کے پانی سے، جس کی حقیقت کا پردہ ہو گیا فاش۔ ایسے گندے ہوٹلز پر ہونی چاہیے سخت کارروائی۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔